हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। आई होप कि सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के एक्सरसाइज के प्रॉब्लम 1.10 के सॉल्यूशन के बारे में। अगर तुमने इसे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा है, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो, तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार डिस्क्रिप्शन तुम जरूर चेक कर लोगे। क्वेश्चन 1.19 क्या है। इन 3 मोल्स ऑफ इथेन, हमारे पास कितना है, 3 मोल्स है इथेन का। तो कैलकुलेट द फॉलोइंग। सबसे पहले दिया है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स, है ना, कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स कितना है उसको देख लेते हैं। तो तुम सिंपल फॉर्म में लिखोगे कि अगर तुम्हारे पास 1 मोल ऑफ C2H6 है, तो ये कंटेन करेगा कितना मोल्स कार्बन। तो एक मोल्स में कितने कार्बन दिख रहे हैं, 2 कार्बन। तो कंटेन्स क्या लिख दोगे, 2 मोल ऑफ कार्बन, 2 मोल ऑफ कार्बन। तो अगर तुम्हारे पास 3 मोल है ना, 3 मोल ऑफ C2H6 कंटेन कार्बन इज इक्वल्स टू, एक मोल में 2 मोल कार्बन है, तो 3 मोल में कितना होगा सर। तो बस 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा इतना मोल कार्बन होगा, जो कि कितना होगा, 6 मोल। हो गया आंसर यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया किसका, फर्स्ट पार्ट का आंसर। ठीक है, सेकंड पार्ट में आ जाओ। सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। हाइड्रोजन एटम्स के कितने मोल्स होंगे। ठीक है, तो एक मोल में, है ना, यहां पर अगर तुम देखो सेकंड में लिखा है कि 1 मोल ऑफ C2H6 कंटेन एक मोल C2H6 में कितना हाइड्रोजन कंटेन करता है। तो हम लोग लिख देंगे 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन। कितना, 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन जो है उसे कंटेन करेगा। ठीक है, दिख रहा है तुम्हें कि एक मोल C2H6 में कितने हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है। तो 3 मोल, है ना, 3 मोल ऑफ C2H6, है ना, 3 मोल ऑफ C2H6, 3 मोल C2H6 में कितना कार्बन कंटेन कितना कंटेन करेगा हाइड्रोजन। तो कंटेन हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू कितना, तो दैट इज 3 × 6, जो कि कितना आएगा, 18 मोल, जो कि कितना आएगा, दैट इज 18 मोल। और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड पार्ट में आ जाओ। थर्ड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन। इथेन के टोटल कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे उसको आपको बताना है ना। तो टोटल कितने मोल्स है, 3 मोल्स है। तुम्हें पता है कि एक मोल कंटेन करेगा, 1 मोल कंटेन मॉलिक्यूल्स, है ना, या C2H6 मॉलिक्यूल्स वो कितना करता है, तो अवोगाद्रो नंबर के इक्वल, यानी कि 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो 3 मोल्स कितने कंटेन करेंगे सर, कुछ नहीं करना, हमें मल्टीप्लाई कर देना है, बस हमारे पास आंसर निकल जाएगा। यानी कि 3 × 6.022 होता है ना, ऊपर वाला वैल्यू हमने गलत लिख दिया, है ना। एक बार फिर से लिख देता हूं मैं, 6.022 × 10⁻23। तो उसी से हो जाएगा 3 × 6.022 × 10⁻23। जब तुम मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा कितना, 18.066 × 10⁻23, और इतना तुम्हारा आंसर देखने को मिलेगा। अगर तुम इसको साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लिखना चाहते हो, तो साइंटिफिक नोटेशन के हिसाब से होता है कि पॉइंट एक डिजिट के बाद होना चाहिए, यानी कि 1.8066 होना चाहिए। तो उस बेसिस पे पॉइंट एक बढ़ जाएगा, है ना, पॉइंट को क्योंकि तुमने लेफ्ट शिफ्ट किया है तो पावर एक बढ़ जाएगा, है ना, यानी कि ये हो जाएगा कितना, 24 हो जाएगा। ठीक है, इतने क्या मॉलिक्यूल्स। तो वह एक मोल C2H6 में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो होते हैं 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो 3 मोल में कितने होंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पता चल जाएगा, है ना, कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। और ये हो गया इसका एक्चुअल में करेक्ट आंसर। आई होप कि तुम्हें ये पार्ट भी क्लियर फॉर्म में समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में प्रॉब्लम 1.11 के सॉल्यूशन के साथ। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार तुम डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना।